नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अलवर से, जहां पर बताएंगे कैसे अंधविश्वास ने ली युवक की जान और साथ ही बताएंगे कैसे अलवर में प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने वंदे गंगा जल अभियान की समीक्षा बैठक ली। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से है, जहां जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुशालगढ़ गांव में एक 25 वर्षीय युवक दीपू गुर्जर की सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीपू गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर सुबह अपनी दुकान पर टूथपेस्ट कर रहा था, तभी बारिश के कारण दुकान में घुसे एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटते ही युवक बेहोश हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले गांव के मंदिर में झाड़ फूंक कराने ले गए। करीब 3 घंटे बाद उसे सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों का कहना है कि अगर समय रहते युवक को अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर ईशांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंधविश्वास के कारण अस्पताल लाने में हुई देरी ही युवक की मौत का कारण बनी। मृतक अविवाहित था और 3 भाइयों में सबसे छोटा था। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान की जरूरत को उजागर कर दिया है। नाम दीपू। क्या हुआ था? सांप ने काटा था। कब? आज सुबह। कितने बजे? हाँ, आज करीब 8 बजे हम फिर कहाँ ले गए इसको? अब लेके गलत मंदिर में दिखाया था। मैं कुशालगढ़ को यहीं लेके आए सीधा। अच्छा, और मंदिर में क्या किया आप लोगों ने? किया कुछ नहीं, वो झाड़ा उड़ा देते हैं, वो तो झाड़ा देते यहीं आए सीधा। तो फिर कहाँ ले गए? यहीं लेके आए यार हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या कहा यहाँ पे? हाँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा? सर अभी कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने, मैंने सुना नहीं। अच्छा, तो ये रहने वाले कहाँ के? कुशालगढ़। अच्छा, क्या काम करता है ये? दुकान पे करता है काम। तो कहाँ पे काटता सांप? कुशालगढ़ स्टैंड पे। किस चीज़ की दुकान? तेल साबुन कर रखी है। ये दुकान पे रहता है क्या? हाँ, दुकान पे। कितने भाई है? 3 है। ये छोटा ही छोटा है? हाँ, छोटा छोटा। आपका क्या नाम है? मेरा चाचा लड़का है आपका क्या नाम है? बलराम। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एएसआई मोर मुकुट ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रताप बंद की झाड़ियों में एक युवक प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब लेकर बैठा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ा। उसके कब्जे से 51 पौवे अवैध शराब के बरामद किए गए। आरोपी की पहचान महेंद्र पुत्र झमनलाल, जाति कोली, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहल्ला शिवलालपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। जी सर, बताइए क्या कार्रवाई की गई थी? दिनांक 15/6/25 को दौरान एक सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि प्रताप बंद रोड की साइड में झाड़ियों में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। जिस सूचना पर मैं मौके पर गया, वहाँ जाके मालूम किया और देखा तो एक व्यक्ति महेंद्र सदफ जम्मन, जाति कोली, निवासी शिवलालपुरा, थाना कोतवाली का रहने वाला था, जो उसके कब्जे से 51 पौवे अवैध देसी शराब के मिले, जिसका लाइसेंस और परमिट पूछा तो कोई वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। मौके पर ई साक्ष्य व जब्ती की कार्रवाई की। बाद कार्रवाई मौके से रवाना होकर यहाँ आया और प्रकरण दर्ज कराया। घटना आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को अलवर पहुंचे। मिनी सचिवालय आगमन पर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने उन्हें पौधा भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री मीणा ने मिनी सचिवालय में वंदे गंगा जल अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री मीणा ने जिले में चल रहे वंदे गंगा जल अभियान की प्रगति की जानकारी ली। यह अभियान 5 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगा। ले ले, कोई पता नहीं है, मोमेंट के आधार पर सीटे से ही जस्टिफाई होता है। तो आपने जो बात मेरे ध्यान में लाई है, मैं हम तो टाइगर से ही उम्मीद कर रहे थे।
कि आपने जो बात मेरे ध्यान में लाई है कि भाई एरिया बदल दिया है, रिपोर्टिंग गलत हुई है, तो केंद्रीय मंत्री जी से बात करेंगे, राज्य के वन मंत्री जी से बात मंत्री जी, करेंगे। राम के नाम पे सरकार आई और नारायणी माता टहला में जो है वहां पर जो नहाने का महिलाओं से जुड़ा कुंड है उसके पास भी अतिक्रमण है बड़े स्तर पर। प्रशासन हटाने के नाम पर 2021 में कार्रवाई हुई, फिर यथावत हो जाता है। दूसरी तरफ उपसर्गत की बात की जाए, वहां पर शराब के ठेके परिसर उसी में है जहां पर राम दरबार विराजमान है। कहाँ है वो रामराज? तो ऐसा है, आपने जो बात मेरे सामने रखी मेरी जानकारी में नहीं आया, और मैं ये सर हर बार यही जवाब मिलता है जब भी किसी मंत्री से पूछा जाए। मैं तो पहला ही लगा हूँ, अभी मेरा फर्स्ट पोस्टिंग है इसलिए मेरे पूरी जानकारी नहीं है। मैं पहले भी आपको कह गया था कि आप मेरे को बताना, आपने बताया नहीं। आपके पीए ने पूछा नहीं, मैं क्या सर, राम मंदिर से मात्र 20 मीटर दूरी पे ही शराब का ठेका चल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, राक्षसों और देवों का सदा जोड़ा रहा है, तो सर बीजेपी तो देवों के रूप में आ रही है ना, तो इसलिए देवों को मजबूत किया जाएगा और दुष्टों का दमन करेंगे, दानवों का नाश करेंगे। इस गठजोड़ के चलते तो केदारनाथ में नहीं हुआ इस तरह का प्लेन क्रैश हो गया, अहमदाबाद में, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर डाउन हो गया, ये गठजोड़ का तो परिणाम नहीं है? ऐसा नहीं है, देखो ऐसा हादसा कब कहाँ कैसा हो जाए, देवों का हादसा कहाँ कैसा हो जाए, छोटी सी लापरवाही से एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में हो गया। उसको सर डीजीसीए ने उसकी स्टडी की है और सख्त गाइडलाइंस जारी की है। अलवर से सीनू संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर खैरथल से है, जहां बीबी रानी रोड पर रविवार शाम 2 बाइकों की भिड़ंत में एक वृद्धा की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और पोता घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बहरोड के सलीमपुर गांव निवासी 60 वर्षीय पांची देवी पत्नी झाबर अपने बेटे अशोक और 4 साल के पोते के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी। रास्ते में हरसोली मार्ग पर उनकी बाइक को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में पांची देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें तुरंत सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटे अशोक और पोते को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि टक्कर पीछे से थी, जिससे दोनों की जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया। इनका क्या नाम है मृतक का? पांची देवी पति का जाबर। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ है सर। कहाँ पे? ये बीबरानी कन्याउलाड़ी में बगेरी से पहले ऐसर का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर घटना घटी है। बाइक वाला ने पीछा से इसके टक्कर दिए, टक्कर देते गिर गई, इसका लग गई। एक लड़का था, एक पोता था, दोनों तीनों को लगी है। पोता का आंखों में और यहाँ नाक का लगी है और लड़का के यहाँ लगी है पैर में। तो मतलब कुल मिला के वो बच गए? दोनों बच गए, ये की मौत हो गई, ब्रेन फट गया इसका। तो इनको पहले खाने के गए थे? पहले यहाँ लेके आए थे। अच्छा, तो इलाज के दौरान हुए हैं? हाँ, इलाज के दौरान वो बाइक वाला फरार हो गया? बाइक वाला निखर गया। आपका क्या नाम? मेरा नाम रामचंद्र। अलवर से सीनू संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा में मनमानी तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 52 पर प्रशासन के खिलाफ फर्श बिछाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ज्ञानपुरा 500 साल पुराना गांव है और यहां कोई बांग्लादेश के शरणार्थी नहीं है। डिप्टी चेयरमैन पंडित विजय इंदौरिया ने बताया कि ग्राम ज्ञानपुरा में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या ये है कि सिकर से ग्राम ज्ञानपुरा के लिए स्वीकृत रोड ज्ञानपुरा बाईपास से निकलना था, लेकिन राज्य सरकार ने इस रोड को ज्ञानपुरा के आबादी क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को रोककर पहले बाईपास का निर्माण किया जाए और जब तक बाईपास का निर्माण नहीं होगा तब तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं डिप्टी चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में ही अपना जीवन जी रहा था। मैंने जब डिप्टी चेयरमैन का पद लिया उसके बाद में हमारे 35 पार्षद थे, 35 पार्षदों को बुला करके और हमने जो हमारी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हमने प्रस्ताव में दर्ज करवाया। 5 प्रकार की समस्या हमारे सामने थी। जल की समस्या हमारे सामने थी, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया कि रिचार्ज सिस्टम तैयार किए जाए और शुद्ध पानी जो ज्ञानपुरा ग्राम पंचायत की तर्ज के ऊपर वाटर बैक टू लैंड करके और जनता को पिलाया जाए। नदी नाले इनकी सबकी सफाई का कार्य
लाइटिंग का कार्य और छोटी गलियों का कार्य, ये इस छोटे से पीरियड में, 1 साल की इस पीरियड में पूरा किया जाए। इस कार्य योजना के इन 5 बिंदुओं का हमने बनवा करके और सर्वसम्मति से पास करवा करके और हमने ईओ साहब को दिए। अब आगे कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, आगे कार्य करने के जो अधिकार हैं, वो चेयरमैन के हैं, वो एमएलएज के हैं। वो उनकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वो कितने एरिया को साफ कर सकते हैं, कितनी नालियों को साफ करवा सकते हैं, कितनी जगह पे लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं, कितनी जगह पे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये उनकी अयोग्यता है, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं है। मैं डिप्टी चेयरमैन हूं, मेरे दायित्व ये पड़ता है कि जो भी समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, नगरपालिका की समस्या है, उसको मैं संवैधानिक रूप से पटल पर लेकर के आऊं और उसको सर्वसम्मति से पास करवाऊं और पास करवा करके रिकॉर्ड दर्ज करवाऊं। यहां तक का मेरा अधिकार क्षेत्र है, जो मैंने मेरे अधिकार क्षेत्र को मैंने पूर्ण रूप से एक विश्वसनीय और अनुशासित विद्यार्थी की तरह से निभाया है। अब आगे वो कार्य नहीं हो रहे हैं, उसकी जगह गलत कार्य हो रहे हैं, उसकी जगह विध्वंस हो रहे हैं, उसकी जगह से दुकानें लूटी जा रही हैं, उसकी जगह से प्लाट कटे जा रहे हैं, या उसकी जगह से कुछ और काम हो रहा है, तो उसके लिए उत्तरदायित्व। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन के साथ प्रदीप जांगीड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।